तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की बात करने वाले तो आप यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन यानी कि आपका CC6 का, ठीक है, यानी कि रिव्यू सेमेस्टर 2 का आपका CC6 का दोस्तों यानी कि ग्लोबल जो एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसका दोस्तों पे हम यहाँ पे यूनिट जो आपका यहाँ पे 4 कवर करने वाला है, ठीक है, 4 कवर यानी कि तो आपका जेंडर इक्वलिटी, कहने का मतलब है कि लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता के बारे में बताएंगे यानी कि जेंडर इक्वलिटी। तो लैंगिक समानता क्या होता है और इससे संबंधित आपका जो ये चौथा यूनिट दिया गया, ठीक है, यानी कि आपका जो यूनिट 4 दिया गया है और इससे यानी कि लैंगिक समानता से जितना भी आपका प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव, आपको पता है तो कि इस बार जो आपको परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो परीक्षा होगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न को पूछे जाएंगे। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप मतलब एक्सपर्ट है आप उस पर अपना जो पेपर है वो दे पाएंगे। और रही बात दोस्तों आपका जो पेपर होगा वो मार्कशीट पे लिया जाएगा, ठीक है, पहले आपको बता दे रहा हूँ कि आपका मार्कशीट पे होगा और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहेगा। आपको 4 विकल्प देंगे और वहाँ से किन्हीं में मतलब एक को आपको चयन करना होगा। तो देखिए आपका जो चौथा यूनिट दिया गया है वो दिया मतलब जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। इससे पहले मैंने तो 3 यूनिट मैंने कवर करवा दिया, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मैंने तीनों का तीनों कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा जो यूनिट दिया गया वो जेंडर इक्वलिटी है यानी कि लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता का मतलब क्या होता है आइए हम ये जान लेते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रश्न ले लिया, लैंगिक समानता का मतलब क्या है। तो लैंगिक समानता का जो मतलब है यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, अभियान, विभाजन, व्यापार और समानता। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है समानता, ठीक है। समानता का मतलब क्या होता है तो लैंगिक का मतलब होता है कि जेंडर, ठीक है। आज हमारे समाज में दोस्तों पुरुषों और महिलाओं के बीच जो समानता है वो मतलब इसमें समानता के बारे में आपको दर्शाना है। मतलब लैंगिक समानता कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि जो पुरुषों की जो अपेक्षा थी वो ज़्यादा थी और महिलाओं को मतलब कि अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि महिलाओं को जो है थोड़ा ही दृष्टि से दिखाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो है वो महिला से ऊपर जो है पुरुष को समझा जाता है। मतलब ये गलत है, ठीक है। दोनों में एक समानता देना चाहिए और होना ही चाहिए, दोनों में एक जो है एक समान भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक है और महिलाएं भी जो वो भी भारत के नागरिक है। तो सभी को जो है संविधान के तरफ से मतलब सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी को जो है लैंगिक समानता कहते हैं, यानी कि जेंडर में किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई असमानता ना हो, मतलब एक समानता बना रहे, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे समानता। तो लैंगिक समानता का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आइए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लैंगिक समानता क्यों प्रोत्साहित करती है। तो लैंगिक समानता जो है वो हमें क्यों प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है, यानी कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हमें जो है वो पहले जो इसकी समानता है उसको हमें प्रोत्साहित करना होगा, तभी तो ये असमानता दूर होगी। तो क्यों करना चाहिए तो हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि न्याय के लिए करना चाहिए, ठीक है। लैंगिक समानता जो है वो क्यों जो मतलब क्या प्रोत्साहित करती है, वो न्याय करवाती है, ठीक है, न्याय। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि समान वेतन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलन किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि समान वेतन के लिए जो है और संघर्ष करने वाले आंदोलन किसे कहते हैं तो मजदूर आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा मजदूर आंदोलन। अगला प्रश्न देख लीजिए, लैंगिक समानता के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो लैंगिक समानता के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है ना हम पुरुष को मानेंगे, ना महिला को मानेंगे, ना बच्चे को मानेंगे, हम यहाँ पे सरकार को मानेंगे। सरकार को क्यों मानेंगे, क्योंकि सरकार को दोस्तों इस पे जो है वो ठोस कदम उठाना चाहिए, ठीक है। सरकार को ही मतलब एक ऐसा नियम कानून लागू करना चाहिए जिससे कि जो हमारे देश में जो रहने वाली जो महिलाएं पुरुष है उन सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। तो इसमें ना पुरुष दोषी है, ना महिला दोषी है, ना बच्चे दोषी है, इसमें तो दोषी कौन है, सरकार है, क्योंकि सरकार को जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पे जो नियम कानून जो है वो लागू करना चाहिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो सरकार है, यानी कि आपका ए वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ए पहला। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में लैंगिक समानता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, यानी कि जो भारतीय संविधान में है और लैंगिक समानता की जो सुरक्षा है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 15 में दिया गया, ठीक है, यानी आपका बी आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 15। आगे देख लेते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न को किस रूप में वर्णित किया जाता है, यानी जो लैंगिक उत्पीड़न है इसको हम कौन से रूप में जो है वर्णित करते हैं, इसको जो है एक हिंसा के रूप में जो है वो वर्णित किया जाता है, ठीक है, हिंसा। आगे देख लेते हैं कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों से हम उत्थान करने के लिए जो है और लैंगिक समानता क्यों इतना जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो है शांति और सद्भाव के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि इससे जो शांति और सद्भाव बना रहे इसलिए जो है वो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो लैंगिक समानता जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसके लिए माना जाता है, शांति और सद्भाव के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपका जो परीक्षा में हमेशा मतलब कि
करके पूछा जाता है। और इन सभी प्रश्न जो है वो इस बार मतलब कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। लैंगिक समानता से रिलेटेड तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप लोगों से छूटे ना, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से मैंने मतलब कि क्लियर करने का आपका प्रयास किया है, यानी कि जितना भी प्रश्न बन सकता है एक एक टॉपिक से हर एक प्रश्न को मैंने कवर किया है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए, साथ में दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखेंगे कि लैंगिक समानता का सीधा मतलब क्या है। तो लैंगिक समानता को जो सीधा मतलब होता है वो होता है समानता, ठीक है, बराबर। समानता, समानता कहने का मतलब है इक्वल, ठीक है, इक्वलिटी, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 9वां प्रश्न कि लैंगिक समानता के लिए किसे लड़ना चाहिए। तो लैंगिक समानता के लिए किसे लड़ना चाहिए, ना महिला लड़ेगा ना पुरुष लड़ेगा, इसमें लड़ना चाहिए समाज को लड़ना चाहिए, लोगों को लड़ना चाहिए, ठीक है। तो लोग ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें जो है समाज को लड़ना चाहिए। समाज जो अगर चाहेगा तो यहाँ पे लैंगिक समानता जो है असमानता है उसको दूर कर सकता है, यहाँ पे समानता की जो जो भावना होती है उसे ला सकती है। तो लैंगिक समानता दूर करने के लिए किसको लड़ना चाहिए, वो समाज को लड़ना चाहिए, ठीक है। समाज जैसा चाहेगा वैसा वह कर सकता है, इसलिए समाज को लड़ना चाहिए। आगे देख लेते हैं लैंगिक समानता के बारे में अधिकतर अभिप्रेत मान्यताओं में से किसके खिलाफ संगठित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से आपको जो सही हो जाएगा पुरुषों का समूह हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों का समूह आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा, ठीक है, यानी कि दा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के लिए लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है। यानी कि जब महिला के लिए लैंगिक समानता के लिए जब लड़ाई लड़ेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान क्या है, उनमें शिक्षा है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर महिलाएं अगर एडुकेटेड नहीं है, अगर वे शिक्षित नहीं है तो वे सही तरीके से अपने जो हक की लड़ाई वे नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि महिलाएं आप लोग शिक्षित होइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तभी अगर आप शिक्षित होंगे तो आप लोग जो है अपने हक की लड़ाई अपने खुद से लड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षित होना। तो महिलाओं के लैंगिक समानता के लिए लड़ाई करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, वो है शिक्षा है, ठीक है। आप लोग शिक्षित होइए तभी आप जो अपने हक की लड़ाई वो आसानी से लड़ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लैंगिक समानता के पक्ष में सबसे पहला गैर सरकारी संगठन कौन था। तो इसमें जो आपका हो जाएगा आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, आर्य समाज। अगला प्रश्न देखिए लैंगिक समानता के लिए वैश्विक अभियान कब शुरू हुआ था। यानी कि जो लैंगिक समानता है इसके लिए वैश्विक यानी कि विश्व का जो अभियान है वो कब शुरू हुआ था, ठीक है। 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लैंगिक समानता के लिए संघर्ष करने वाली जो मशहूर महिला नेता कौन थी। यानी कि जो लैंगिक समानता है इसमें सबसे ज़्यादा जो संघर्ष करने वाली कौन मशहूर एक ऐसी महिला है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो वो जो थी सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ही जो थी जो लैंगिक समानता के लिए जो थी वो आवाज़ उठाई थी, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले जो आवाज़ उठाई किन्होंने, सरोजनी नायडू ने ही उठाई थी। आगे देख लेते हैं कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इस प्रश्न को तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। भारतीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लैंगिक समानता के लिए किस देश को विश्व में सबसे अग्रणी माना जाता है। यानी कि लैंगिक समानता के लिए जो है वो कौन से देश को मतलब कि सबसे ज़्यादा अग्रणी माना जाता है, वह है नॉर्वे, ठीक। कौन सा देश है, नॉर्वे। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, नॉर्वे। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के तहत लैंगिक समानता के लिए समुदाय का विशेष अधिकार है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका मतलब कि दा वाला से हो जाएगा, अस्पृश्य समुदाय, ठीक है, अस्पृश्य समुदाय। यानी कि आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका दा से हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये वाला जो है अस्पृश्य समुदाय, ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों हिंदी में टाइप कर दिए, ठीक है। मतलब आ बा सा दा इस तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपका स्टार्टिंग वाला ए है, सेकंड वाला बी है, थर्ड वाला सी है और लास्ट वाला डी है, ठीक है। ये हिंदी में टाइप करके दिया गया है हमें, इसलिए थोड़ा मतलब कि आप लोगों को थोड़ा सुनने में ऑफर्ड सा लग रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा इतना मैनेज कर सकते हैं आप लोग। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन देखिए और मेरी वाणी को सुनिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए कि लैंगिक समानता की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर किस दिवस को मनाया जाता है। यानी कि जो लैंगिक समानता है इसकी रक्षा के लिए जो विश्व स्तर पर जो दिवस मनाया जाता है वो कौन से दिवस मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 20 फरवरी को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि सा वाला आपका सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि लैंगिक समानता के लिए विश्व स्तर पर किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने बिजेन के नाम से जाने वाला एक साधारण प्रमाण पत्र जारी किया था। तो ये जो हुआ था 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लैंगिक समानता के पक्ष में संघर्ष करने वाली मशहूर महिला अभिनेत्री कौन थी? तो इसमें जो थी वो इमा वॉटसन थी। ठीक है, इमा वॉटसन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों वहाँ पे मैंने एक और प्रश्न दिया था, उसमें कौन सी महिला थी, यहाँ पे महिला अभिनेत्री पूछा है। ठीक है, इसलिए इमा वॉटसन थी। ठीक है, कौन था? इमा वॉटसन। और अगर महिला की अगर बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगला देख लीजिए कि लैंगिक समानता के लिए विश्व स्तर पर सबसे पहला बहुसंभावित प्रमाण पत्र कौन सा है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि लैंगिक समानता के लिए संघर्ष करने वाली भारतीय महिला नेता कौन है? ठीक है, यानी कि लैंगिक समानता के जो संघर्ष है वो करने वाले भारतीय। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर एक प्रश्न को जो अलग अलग तरीके से पूछा है। एक बार पूछा महिला, एक बार पूछा महिला अभिनेत्री, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा भारतीय महिला नेता कौन था या कौन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा ममता बनर्जी थी। ठीक है, यानी कि ममता बनर्जी है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि लैंगिक समानता के लिए संघर्ष करने वाली मशहूर लेखिका। देखिए उसी तरह का प्रश्न है लेकिन यहाँ पे लेखिका बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेखिका पूछा गया है। तो लेखिका कौन थी? तो लेखिका जो थी वो थी अरुंधति रॉय। ठीक है, कौन थी? अरुंधति रॉय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि लैंगिक समानता के लिए विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया जाता है? यानी कि लैंगिक समानता जो है वो विश्व स्तर पर मतलब कौन से दिन मनाया जाता है? मैंने आपको पहले बताया है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ठीक है, आपका ये 8 मार्च हो जाएगा लैंगिक समानता के लिए जो विश्व स्तर, या फिर आप कह सकते हैं इसको महिला दिवस भी कह सकते हैं। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में यहाँ पे कुल 25 प्रश्नों को कवर किया। ठीक है, यानी कि लैंगिक समानता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने यहाँ पे 25 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप इसे इंग्लिश में चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है इसे इंग्लिश में राइट करवा के जो रीराइट करवा के मैं आपको जो है भिजवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डीएम कीजिए। हमारे जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया। साथ ही आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहेंगे तो जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है दिल पगला। ठीक है, दिल पगला, आप लोग नाम भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर जरूर जो फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का अगर नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा झारखंडवाला.com। ठीक है, आपको झारखंडवाला.com सर्च करना है, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है और आपको सर्च कर देना है। आपको बहुत सारा आपको वहाँ पे नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।